learning management system. What is learning management system? Learning management system is a server based clause based program. It contains information about users and content. It can be defined as a software application for the administration, documentation, tracking, reporting and delivery of training programs, classroom and online events, e-learning programs and training content. ठीक है. It is designed to deliver instructor led courses and it also include two-way interaction between the learning and instructor. लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम एक इंटरनेट बेस्ड प्रोग्राम है, एक मल्टी डायमेंशनल सिस्टम है. ठीक है. ये मतलब आपके इंटरनेट पोर्टल या प्लेटफॉर्म के हेल्प से, अब वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म के हेल्प से जो एक लर्निंग मैनेजमेंट का काम हो रहा है बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट इज कॉल्ड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम. ठीक है. इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं लाइक मूक, मूडल, ड्रूपल, स्वयं, बृहस्पति, सबा लर्निंग. ठीक है. ये सब कुछ जो है कुछ लर्निंग मैनेजमेंट. द यूजर्स ऑफ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम कैन बी कैटेगराइज्ड एज लर्नर, इंस्ट्रक्टर एंड एडमिनिस्ट्रेटर. ठीक है. लर्नर मतलब स्टूडेंट, इंस्ट्रक्टर मतलब टीचर, एडमिनिस्ट्रेटर मतलब जो एडमिन है. ठीक है. इट डज द फॉलोइंग थिंग. मतलब इसके क्या फंक्शन है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के? इट सेंट्रलाइज्ड एंड ऑटोमेट एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है. असेंबल एंड डिलीवर लर्निंग कंटेंट, पर्सनलाइज कंटेंट, एनेबल नॉलेज रीयूज, सेल्फ सर्विस एंड सेल्फ गाइडेड सर्विसेज, मैनेज द कोर्सेज एंड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, कंसोलिडेट ट्रेनिंग, इनिशिएट ऑन वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म. ठीक है. जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है वो मतलब एडमिन क्या करता है, जो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो अपने लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के हेल्प से ऑटोमेट कर पाता है एजुकेशन को. ठीक है. इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए असेंबल एंड डिलीवर लर्निंग कंटेंट, लर्निंग कंटेंट को इकट्ठा करके डिलीवर करने में सक्षम होता है. ठीक है. पर्सनलाइज कंटेंट एंड एनेबल नॉलेज रीयूज़, इसके थ्रू हम कोई भी अगर जो नॉलेज हमारी जो कंटेंट है हम उसको रीयूज़ कर सकते हैं. अगर लाइक वीडियो है तो उसको हम बार बार देख सकते हैं. सेल्फ सर्विस एंड सेल्फ गाइडेड सर्विसेज है, स्टूडेंट के लिए सेल्फ सर्विस है. मैनेज द कोर्सेज एंड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, जो टीचर है, जो फैकल्टी है वो कोर्सेज को मैनेज कर पा रही है, इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर पा रही है. कंसोलिडेट ट्रेनिंग इनिशिएटिव ऑन वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म, और ट्रेनिंग भी कंसोलिडेट हो रहा है यहाँ पे, टीचर भी ट्रेंड हो रहा है, स्टूडेंट भी ट्रेंड हो रहे हैं. ठीक है. मतलब इक्विप्ड हो रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी उसको मैनेज कर पा रहा है. तो दीज आर द, तो व्हाट आर द डिज़ाइन ऑफ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम. क्या क्या चीज़ें मतलब कि इसमें होती है? सबसे पहला रजिस्ट्रेशन एंड इनरोलमेंट ऑप्शन टू टीचर्स एंड स्टूडेंट. ठीक है. दूसरा एडिशन और डिलीशन ऑफ कोर्सेज बाय द फैकल्टीज. थर्ड set different users roles and users accounts. Fourth, setting the courses calendar. Fifth, upload and retrieve assignments and resources. ठीक है. क्या करता है ये? सबसे पहले तो इसमें क्या होता है, रजिस्ट्रेशन एंड एनरोलमेंट ऑप्शन होता है टीचर के लिए भी और स्टूडेंट के लिए भी, कि आप रजिस्टर करेंगे, इनरोल होंगे तभी आप काम कर सकते हैं. एडिशन एंड डिलीशन ऑफ कोर्सेज बाय द फैकल्टीज, फैकल्टीज एडिशन और डिलीट भी कर सकते हैं. ठीक है. सेट डिफरेंट यूजर्स रोल्स एंड अकाउंट्स. ठीक है. और इस तरह से हमारा खुद का एक अपना अकाउंट होता है. हमारे खुद अगर हम टीचर हैं तो हमारा क्या है कि एक अकाउंट है और उसके हेल्प से हम कुछ एडिशन डिलीशन कर रहे हैं, अपने कंटेंट को अपलोड कर रहे हैं. ठीक है. स्टूडेंट है तो हमारा क्या काम है, अपने असाइनमेंट्स को अपलोड करना, उससे कंटेंट को, कोर्सेज को देख के कंटेंट से पढ़ना. तो ठीक है. तो सेट डिफरेंट यूजर्स रोल्स एंड यूजर्स अकाउंट. सेटिंग द कोर्सेज कैलेंडर, कोर्सेज कैलेंडर भी होते हैं कि किस महीने कौन से पढ़ाई जाएगी, कौन सा कंटेंट पढ़ाया जाएगा किस दिन. अपलोड एंड रिट्रीव असाइनमेंट्स एंड रिसोर्सेज, अपलोड भी करते हैं इसमें कोर्सेज और रिट्रीव करते हैं. कौन? टीचर और स्टूडेंट के बीच ये होता है असाइनमेंट्स और कंटेंट को अपलोड और रिट्रीव करना. ठीक है. तो अगर केस डायग्राम की बात करें कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो सबसे पहले क्या है, लॉगिन होती है. लॉगिन, इनरोल कोर्सेज, फिर इनरोल स्टूडेंट्स, फिर व्यू कोर्सेज, फिर अपलोड असाइनमेंट्स, फिर रिसोर्सेज, फिर ऐड और डिलीशन ऑफ कोर्सेज, फिर मैनेज कोर्सेज. जिसमें से जो स्टूडेंट है, पहले तो एडमिन की बात करते हैं. एडमिन का काम सिर्फ होगा लॉगिन करना और स्टूडेंट इनरोल करना. ठीक है. जो फैकल्टी होती है वो भी लॉगिन तो करेगी, साथ में कोर्सेज भी व्यू कर सकती है, असाइनमेंट भी अपलोड कर सकती है, रिसोर्स अपलोड कर सकती है, कोर्सेज को ऐड और डिलीट कर सकती है और कोर्सेज को मैनेज भी कर सकती है. ठीक है.
सबसे ज़्यादा काम फैकल्टी का है। और स्टूडेंट जो है वो लॉगिन तो करेगा ही करेगा, साथ में इनरोल कोर्सेज को भी करेगा, व्यू कोर्सेज करेगा, अपलोड असाइनमेंट करेगा और रिसोर्स से फ़ायदा उठाएगा। ठीक है, तो अब आते हैं इसके एडवांटेजेस पे। तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं? इट इंक्रीज मोटिवेशन अमंग लर्नर, ठीक है, इट सेव्स टाइम्स, ठीक है, इट गिव्स मेनी चॉइसेस आउट ऑफ वेरियस कोर्सेज, है ना, बहुत सारे चॉइसेस होते हैं, बहुत सारे कोर्सेज होते हैं LMS के अंदर, जिसमें से स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी चॉइसेस होती हैं। ठीक है, इट प्रमोट्स लर्निंग, इट सपोर्ट कंटेंट इन वेरियस फॉर्मेट, मतलब कुछ ऑडियो भी होता है, कुछ विजुअल भी होता है, कुछ ऑडियो विजुअल भी होते हैं, कुछ टेक्स्ट में होते हैं, प्रिंटेड होते हैं। ठीक है, एक्सेस टू कोर्सेज एट एनी टाइम एनीवेयर वाला भी कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। कोर्सेज मटेरियल्स आर अपडेटेड, मतलब अगर मान लो कोई चीज़ नहीं आती है तो फ़ौरन इसमें अपडेट भी करते हैं बाई द, क्योंकि कंटिन्यूस है ना, टीचर हमेशा लॉगिन हो रहा है तो वो अपनी चीज़ों को एडिशन डिलीट कर रहा है, कुछ चेंज कर रहा है, एडिट कर रहा है। ठीक है, तो अपडेटेड नॉलेज रहती है, मिलती है बच्चों को। रीयूज़ ऑफ द कंटेंट, और हम कंटेंट को रीयूज़ भी कर सकते हैं। डिस्टेंस लर्निंग है ये, एक सेल्फ पेसिंग है। ठीक है, दीज आर द मेरिट्स। और अगर डेमेरिट की बात करें तो डेमेरिट ये है कि इट्स अ कोर्स सेंटर नॉट स्टूडेंट सेंटर। ठीक है, जो कोर्सेज हैं, अब जितने भी मान लो बहुत सारी चॉइसेस है, लेकिन उतने ही कोर्सेज हैं जिसमें से बच्चों को चूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, डज नॉट अकोमोडेट राइटिंग स्टाइल, जो चीज़ भी जा रही है वो आपके वर्ड में प्रिंट होकर, है ना, लिख के जाए, तो हर की राइटिंग तो एक जैसी है, मतलब सब वर्ड डिजिटल फॉर्मेट में है। रिक्वायर एक्सपर्टाइज इन द कंप्यूटिंग एंड लिटरेसी स्किल। ठीक है, आपको कंप्यूटर और लिटरेसी स्किल में एक्सपर्टाइज भी होना ज़रूरी है। इट इज़ ईजी टू कन्वर्ट वीक टीचिंग इन प्रैक्टिस टू द LMS, और जो कमज़ोर मतलब टीचिंग करने वाले लोग, मतलब वो लोग भी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू काम कर लेते हैं। टीचर्स आर चैलेंज टू डिज़ाइन अ वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज़ विच लीड्स टू इंक्रीज इन वर्कलोड बढ़ेगा टीचर का भी और स्टूडेंट का भी। नीड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर आपको LMS से काम करना है तो देयर इज़ अ नीड फॉर इंटरनेट, देयर इज़ अ नीड फॉर कंप्यूटर, देयर इज़ नीड फॉर इलेक्ट्रिसिटी और वेरियस टेक्निकल थिंग्स। तो ठीक है, दीज आर द डेमेरिट्स। तो ये हो गया लर्निंग।